दोस्तों कैसे हैं आप। और एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज आई है कि एडीपीओ एमपी एडीपीओ, जी हाँ, एमपीपीएससी द्वारा करवाने वाला एग्ज़ाम एमपी एडीपीओ, जिसे हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम बोलते हैं, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। काफ़ी बड़ा बदलाव आया है और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या है सिलेबस। जी हाँ, पार्ट 2 में रख दिया है। पहले सिर्फ आपके लिए लॉ का एग्ज़ाम होता था एक, और अब उन्होंने 2 पार्ट में रख दिया है, जिसमें एक में आपके लिए आएगा जनरल नॉलेज और दूसरे में लॉ। तो देखते हैं कैसा यह पैटर्न है। तो इसमें सेक्शन ए वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल है। इसमें आपके लिए हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ एमपी है, जिसमें पहले पार्ट में सेक्शन ए के फर्स्ट पॉइंट में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी आएगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है, यह आएगा। आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी को रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का कल्चर रहेगा और संस्कृति भी रहेगी। और मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ रहेंगी, मध्य प्रदेश के त्यौहार रहेंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश का हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी होगा और इंडियन टूरिस्ट प्लेस होंगे, जैसे जैसे एमपी के कोई भी जैसे मेन फेस्टिवल्स हैं, मुख्य त्यौहार हैं, म्यूजिक हैं, तो वो भी आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ एमपी, एमपी की जो मुख्य पर्सनैलिटी हैं महत्वपूर्ण, और उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पार्ट है सेक्शन ए का, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर। हिस्ट्री मतलब भारत मध्य प्रदेश का इतिहास रहेगा, संस्कृति रहेगी, साहित्य आएगा। और फिर आएगी भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें आपके लिए फॉरेस्ट माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की नदियाँ, चंबल बेतवा सोन नर्मदा जी नदियाँ आएंगी। और माउंटेन आएंगी, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत से क्वेश्चन आने लगेंगे। और फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, वन से। और क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में जैसे पन्ना में हीरा की खान होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मिनरल रिसोर्स से होंगे कि मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ होता है, या लोहा कहाँ होता है, या कोयला कहाँ होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कि अभी रीवा में एक प्लांट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मेन इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, एमपी के जैसे बड़े बड़े बांध हैं, या जहाँ जिन बांधों से बिजली बनती है इरीगेशन के, पावर प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिजली के, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पॉइंट 2 में मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, पॉइंट 1 में आएगी हिस्ट्री कल्चर, पॉइंट 2 में आएगी ज्योग्राफी। तो आपके लिए वही जनरल स्टडीज़ जैसा पेपर हो जाएगा, जैसा एमपीपीएससी के फर्स्ट एग्जाम में आता है। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमी की आएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे एमपी के गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, जैसे कौन गवर्नर है, कौन कैबिनेट में मंत्री है, किस प्रकार गवर्नर के पद होते हैं, किस आर्टिकल से वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज इन एमपी। पंचायती राज से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपने पंचायती राज अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। और सोशल सिस्टम ऑफ एमपी से क्वेश्चन आएंगे। और डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ एमपी, एमपी की जो जनगणना है, एमपी की कितनी जनगणना है, कितना लिंगानुपात है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, और एमपी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। और मेन इंडस्ट्री ऑफ एमपी, एमपी की जैसी मुख्य इंडस्ट्री है, जैसे लघु इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और उन्होंने सिलेबस में रखा है एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री इन एमपी, इस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया है, एग्रीकल्चर पर। और नेक्स्ट बात करते हैं करंट इवेंट्स एंड ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट। जी हाँ, करंट इवेंट्स के क्वेश्चन तो आए थे ही, जो करंट अफेयर्स में चलेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी से रिलेटेड होंगे, वो आ सकते हैं। इसमें जैसे कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ चल रहा है, गेम चल रहा है, स्कीम चल रही है, फेमस पर्सनैलिटी और पुलिस रिलेटेड हैं करंट इवेंट से, या कोई करंट स्कीम है या वेलफेयर स्कीम ऑफ एमपी स्टेट है, जैसे कि जनधन योजना चली थी, और जैसे मध्य प्रदेश में चल रही हैं कोई योजना, संबल योजना, इस प्रकार की योजना आ सकती हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हाल ही में चर्चा में रहते हैं। जैसे आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के जैसे कि जन्मदाता कौन है, या एप्पल के सीईओ कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे।
और रोबोटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि ट्विटर की स्थापनाकर्ता कौन है, या यूट्यूब के कौन है, या क्रोम क्या है, या सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे लास्ट में ई कॉमर्स जैसे ई कॉमर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एमपी सिविल जज ने जो सिलेबस चेंज किया है उसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा पार्ट ए में। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पार्ट 2 में क्या रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि पार्ट 2 में क्या रहेगा। पार्ट 2 में रहेगा आपका लॉ। अब आप बात करते हैं लॉ वाले एग्ज़ाम की। तो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा पाठ्यक्रम इकाई की बात करता हूँ। तो इसमें आपके लिए इकाई विभाजित कर दी गई हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहले कितनी इकाई हैं। तो इसमें उन्होंने की हैं 10 इकाई लगभग। जी हाँ, तो 10 इकाई की हैं और इनमें डिवाइड कर दिया गया है। अब भी नंबर देंगे कि एक इकाई में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उन्होंने एडीपीओ का पेपर सिलेबस चेंज कर दिया है। आप प्लीज़ पूरा सिलेबस देखिए। तो सबसे पहले आपके लिए आएगी इकाई यूनिट 1 में आपके लिए रख दिया है आईपीसी और सीआरपीसी को। आईपीसी है 1860 की और सीआरपीसी 1973 की है। तो फर्स्ट यूनिट में आपके लिए 2 सब्जेक्ट रख दिए हैं। सेकेंड यूनिट में आपके लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, और द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। मतलब आपके लिए मोटर यान अधिनियम रहेगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम रहेगा और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम रहेगा यूनिट 2 में। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। और यूनिट 3 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एमपी एक्सरसाइज एक्ट और आर्म्स एक्ट 1959। तो इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, आयुध शस्त्र अधिनियम 1958। तो ये हो गई 3 यूनिट। अब बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट में रहेगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 रहेगा यूनिट 4 में। यूनिट 4 में 3 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद रहेगा द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम यूएपीए कहते हैं, यह 1967 का एक्ट है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं सिलेबस। इसके पहले मैं आपको अब बताऊंगा एडीपीओ का पेपर सॉल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का। और उसके बाद रहेगा द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। तो यह तो हुई यूनिट 4। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में रहेगा आपका मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, और जिसे हम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 कहते हैं। उसके बाद रहेगा आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। और उसके बाद रहेगा आपको एमपी अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979। यह 1979 का एक्ट है। तो ये तो हो गई 5 यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में रहेगा द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। यह 2010 का एक्ट है। उसके बाद आपके लिए रहेगा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसे हम पास्को एक्ट कहते हैं। पास्को एक्ट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अल्पवय व्यक्ति अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम 1956, मतलब यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956। तो ये तो हो गई 6 यूनिट। अब बात करते हैं 7th यूनिट की। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद आपको लिए पढ़ना पड़ेगा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड डोरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्रिज एंड ब्रिज रूम रूल्स 1985, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम हुआ 1961 का, और दहेज प्रतिषेध वर वधू को दिए गए उपहारों की सूचना रखना नियम 1985 भी पढ़ना पड़ेगा। और आपके लिए यूनिट 7 में एक और एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब बात करते हैं इकाई 8 की। इकाई 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा आरटीआई एक्ट 2005, जिसे हम सूचना का अधिकार एक्ट 2005 कहते हैं। उसके बाद आपको इस एक्ट में पढ़ना पड़ेगा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मतलब मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994, मतलब द प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आपको यूनिट 9 में पढ़ना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रिसिटी एक्ट 1989, जिसे हम SC/ST एक्ट कहते हैं। ये आप अच्छे से पढ़े, इसकी पूरी वीडियो आपको अवेलेबल होंगी इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिसे हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसके बाद आपको यूनिट 9 में लास्ट एक्ट पढ़ना है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम IT एक्ट 2000 कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और MPPSC में इस बार पूछा गया था कि IT एक्ट किस ईयर का है, तो आंसर है 2000। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 10 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। और आपको पढ़ना पड़ेगा द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। और आपको पढ़ना पड़ेगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया MP ADPO का सिलेबस, जिसमें एक पार्ट में तो होगा लॉज और एक में होगा जनरल नॉलेज। लॉ आएगा, लॉ में होंगी 10 यूनिट और GK में होंगी 5 यूनिट, टोटल हो गई 15 यूनिट। तो अगर आप ADPO की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, सिविल जज के और ADPO के पेपर मिलेंगे। तो धन्यवाद।